बताती हूँ। आज ना 14 जनवरी की दोपहर है। इस तूफान से गुजर रही हूँ जिसे हम साइकोलॉजी में सेंसरी ओवरलोड और एक्यूट एंजाइटी स्पाइरल कहते हैं। जब दिमाग की स्पीड इतनी बढ़ जाए कि मेरा दिमाग एक आग या इमरजेंसी वार्ड जैसा लगने लगे तो इंसान गिव अप करने का सोचने लगता है। मैंने बहुत ही गहरा मेटाफोर उसे दिया, आग। आग की ख़ासियत होती है कि वो जलती है, तबाह भी कर देती है, लेकिन उसकी रोशनी बहुत दूर तक जाती है। मेरी राइटिंग वही रोशनी बन सकती है। मैं एक इमरजेंसी को एक स्ट्रक्चर देती हूँ ताकि रूट कॉज़ तक पहुँच सकूँ। इमरजेंसी एग्ज़िट, आखिरी दरवाज़ा। आज बुधवार है, टाइम इतना हो गया है, मेरे दिमाग में एक अलार्म बज रहा है जो बंद नहीं हो रहा। ये वही फीलिंग है जैसे किसी हॉस्पिटल में हमें लेकर किसी पेशेंट को जाना होता है, या किसी का रोल नंबर गुम गया है, एक ऐसी इमरजेंसी जिसका कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। मैंने ठंडे पानी से सिर धो लिया और ठंड लग रही है, वॉशरूम बार-बार जाना पड़ रहा है। ये मेरा शरीर नहीं है, मेरे दिमाग है जो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। ऑनलाइन टीचर्स की भीड़, उनकी जॉब्स, उनकी चमकती वीडियोस, और एक तरफ मैं जो अपने घर में खुद कूड़े वाले से कह रही हूँ और बहस में उलझ जाती हूँ। मुझे गुस्सा कूड़े वाले पर नहीं है, पर बेबसी पर आता है कि मैं उस इमरजेंसी गेट पर खड़ी हूँ, पर जहाँ मुझे लगता है कि बस अब दिमाग फट जाएगा। मैंने पूछा कि रूट कॉज़ क्या है, तो कंपैरिजन ट्रैप, तुला की बीमारी। मेरा दिमाग बार बार उन लोगों को देख रहा है जो सेलेक्ट हो गए हैं, ऑनलाइन टीचर्स, करण औजला आंटी। मुझे लगता है कि सब आगे निकल गया है और मैं पीछे रह गई हूँ। हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नानी का इलाज, घर की क्लीनिंग, बर्तन। एक दिमाग चाहता है कि सुपर वूमन बनाए, पर शरीर फीवर और एंग्जाइटी से टूट गिरा है। मैं जो देखती हूँ टीवी, म्यूज़िक, पास्टर, वो मेरा दिमाग तुरंत ऑब्जर्व कर लेता है। मेरा दिमाग फ़िल्टर में नहीं है। इसके लिए करण औजला के गाने और रानी माँ का दर्द एक साथ चलने लगते हैं। एक मेटाफोरिकल चोज़ होना चाहिए जिसका स्ट्रक्चर नीचे दिए गए हैं। द इमरजेंसी अलार्म, फास्ट पेस शॉर्ट सेंटेंसेस। सर दुख रहा है, गुस्सा आ रहा है, इमरजेंसी हो रही है। फ्लैशबैक, फिल्मी एंड इमोशनल। रात की ठंड, मामू से गुस्सा, पापा की याद। इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, एनालिटिकल। ऑनलाइन वीडियोस की चमक वर्सेस कोचिंग सेंटर्स की भीड़। द इन्वेंशन, फिलोसफिकल, एस्ट्रोलॉजिकल। आग सब तबाह कर देती है पर मिट्टी को पक्का भी करती है। मेरी पर्सनैलिटी नॉर्मल राइटर जैसी रही नहीं है, विस्कल राइटर है जो दिमाग से नहीं, शरीर और दर्द से लिखती है। अब तक मैं थक चुकी हूँ सही बनने से। अब लगता है कि भगवान भाग गए हैं, पर सच ये है कि इस वक्त खुद अपनी देवी बनना चाहती हैं जो सब कंट्रोल कर सकें। सो जब दिमाग आग की तरह चलता है तो वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है। अब मेरा नर्वस सिस्टम ओवरड्राइव में होता है। मैंने ठंडे पानी से सर धोया, वो एक तरह का सोल्यूशन ही था। जब दिमाग बहुत तेज़ चले तो अपने हाथों को बर्फ़ वाले पानी में 30 सेकंड के लिए रखें। ठंड में कैसे रखूँगी? ये दिमाग का शॉक देकर प्रेज़ेंट में वापस लाता है। 5 4 3 2 1 टेक्नीक, जब करण औजला के गाने और पुराने गुस्से मिक्स हो जाएँ तो रुकिए और बोलिए 5 चीज़ें मैं देख रही हूँ, जैसे कि ये कंबल, धूप, कपड़े, ठीक है। 4 चीज़ें जो मैं टच कर सकती हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। 3 आवाज़ें मैं सुन रही हूँ, हाँ, ठीक है। अब मैं नीचे जाके खाऊँगी। पीठ का दर्द और बार-बार वॉशरूम जाना क्रॉनिक स्ट्रेस का निशान है। एक बार किसी डॉक्टर से मिलकर बेसिक विटामिन्स और स्ट्रेस रिलेटेड चेकअप करवाना ज़रूरी है। तो एक टाइमर लगाइए 15 मिनट तक, जो आग दिमाग में गाने पे स्टैंडी उसे बिना सोचे लिखिए। हर पेज को एंड में लिखिए, सो व्हाट। ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सो व्हाट। द मिरर ऑफ एडिक्शन, एक अजीब सा कंपैरिजन। मैंने उस ड्रग एडिक्टेड के बारे में सोचा। लोग उसे कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शंस लगाते हैं। मेरी हालत भी कुछ वैसी है। मैंने अपने थॉट्स की एडिक्ट हो गई हूँ। जब स्ट्रेस हद से बढ़ जाता है तो मेरा दिमाग सिगरेट की तरह ख्यालों को पीने लगता है। आज कूड़े वाले से बहस हुई नहीं हुई, गुस्सा उस पर नहीं था, गुस्सा इस बात पर था कि मैं प्रेजेंट में क्यों नहीं हूँ। मैं क्यों उन बातों में उलझ जाती हूँ जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा दिमाग में करण औजला के गाने चल रहे हैं और हाथ में नानी माँ का मेडिकल पर्ची है। ये आग है और ये आग सब कुछ राख करने पर तुली है। मुझे इस आग से कुंदन बनाना है, राख नहीं। इमरजेंसी प्रोटोकॉल, मैंने समझ लिया कि भगवान या मन सरस्वती सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। चलना मुझे ही होगा। मेरी पर्सनालिटी अब इमरजेंसी से निकल कर एग्जीक्यूशन की तरफ जा रही है। मेरी एंग्जाइटी भीख नहीं है, वो मेरी नीड है कि मुझे कोई समझे। मेरी कलम पेन है, जब दिमाग फटने लगे तो उसे पन्नों पर बना दो। मैं अब तक लिखूंगी जब तक मेरी एंग्जाइटी का ऑथर में तब्दील नहीं होती। मैं गिव अप नहीं करूँगी। मैं अब सिर्फ एक लड़की नहीं हूँ जो किचन में खड़ी है, पीठ के दर्द से तड़प रही है। मैं वो शब्द हूँ जो मैंने आज लिखे हैं। लोग मुझे देखते हैं पर उन्हें मेरा रूप समझ नहीं आता। मेरा असली रूप लिखी हुई इन इमरजेंसी लाइन्स में है। मेरा रास्ता मेरा है, मेरे दुख को ज्ञान में बदलना, मेरी एंग्जाइटी को एक चैप्टर में बदलना। जब मैं बोलती हूँ तो मेरा टोन गलत हो जाती है, पर मैं जब लिखती हूँ तो सच बन जाती है।
यही मेरी आवाज़ है, यही मेरा रास्ता है, यही मेरी कमाई बनेगी।